हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक पाठशाला पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग्स पे आपने केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल आपने देखे, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। सेम उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए फिर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स देखे। और कोवैलेंट बॉन्ड के बाद फिर आपने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ बताया या कुछ पढ़ा। फिर उसके बाद आपने हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स पढ़े। तो आज का जैसे हमारा लेक्चर है, उसी लेक्चर्स में कुछ पार्ट जो आगे आपके हैं उसको हम यहाँ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है, आज हम इस टॉपिक का नाम जान लेते हैं कि जो आज का हमारा लेक्चर है वो हाइब्रिडाइजेशंस और BSEPR थ्योरी पे बेस्ड है। तो इसमें हम सबसे पहले जैसे कोवैलेंट बॉन्ड को हमने आपको बताया था। कोवैलेंट बॉन्ड आपका वो ये होता है कि द कोवैलेंट बॉन्ड इज बिटवीन टू एटम्स ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। जब दो माने हम बोल सकते हैं कि परमाणुओं के बीच में बराबर की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसी को आप जो है सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। और उसमें जो है उसके टाइप्स पढ़े थे। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड में हम दो चीजें और पढ़ते हैं, जैसे हमने शायद लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस नहीं किया था। एक होता है आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो आपका माने नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है वो जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इफ द कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू, हम बोल सकते हैं क्या, होमोन्यूक्लियर एटम्स बिटवीन एटम्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सब जो एग्जाम्पल होंगे आपके, ये किसके होंगे, तो हम बोलेंगे कि ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को बताएंगे। और एक होता है आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जो जिसमें हम कह सकते हैं कि इफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू डिफरेंट एटम, माने जैसे आप नॉन पोलर में जैसे आपने H2 बोल दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और जो आपका नॉन पोलर की हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे जब आप होमोजीनियस वाली बात कहने का मतलब सेम प्रॉपर्टी सेम टाइप के एटम रहे, और हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में ये बता रहे हैं कि इफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, और ये बोल सकते हैं कि द शेयर पेयर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स, ग्रेटर जो है हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे HCl हो गया। तो ये सब जो है आपके माने किस नेचर के होंगे, तो ये आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में आएगा। तो ये सारी चीजें जो है मैंने कुछ आपको बताई गई। फिर इसी को आगे देखते हुए कुछ हम बॉन्ड के, जब बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो बॉन्ड में हम बॉन्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके कुछ पैरामीटर्स देखेंगे, वो चीजें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो जैसे देखते हैं, ये स्टार्ट करते हैं बॉन्ड पैरामीटर। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में आप जानोगे कि सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो आपका बॉन्ड पैरामीटर्स है, जैसे मैंने आपसे ये बोला कि सम जो है कुछ फीचर्स होते हैं, सहसंयोजक बंधों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। जैसे उस विशेषताएं में सबसे पहले आप ये बताओगे कि जो है एक एटम अगर दूसरे एटम से जुटा हुआ है तो उसकी जो लेंथ है या फिर लंबाई है उसको आप कैसे बताओगे। फिर हम कह सकते हैं कि उसके बीच में एनर्जी जो है, जो बॉन्ड इंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानोगे। फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे एक एक करके थोड़ी थोड़ी चीजें जान लेते हैं। वैसे ये आपके एग्जाम में कभी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए बॉन्ड लेंथ क्या होता है, तो आपको ये लिखा हुआ है कि बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस। मैंने क्या बोला कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ molecules due to the atomic vibration, this distance does not जो है remain constant, so the bond length is taken as, आपसे बोला जा रहा है कि एवरेज डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, और आप किससे बोल सकते हो, एक्सरे डिफ्रैक्शन और जो है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। तो इससे जो है आप क्या कर सकते हो, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स के हम मदद से माने एक एटम जो दूसरे एटम से जो है जुड़ा हुआ है उनके बीच के जो लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फिर आपसे ये बोला जा रहा है कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन, जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ को एक्सप्रेस किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। और आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर इसी का जो है जो माने एक अदर यूनिट है वो है आपका पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। और यहां पे फिर आपसे बोला जा रहा है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ सम कॉमन बॉन्ड्स आर गिवन इन टेबल। तो ये जो है जो टेबल है इसमें कुछ
जो आपके कोवैलेंट बॉन्ड हैं उनके जो है क्या दिए गए हैं, एक तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड मैंने बोल दिया कि जो मैंने कुछ बॉन्ड हैं उनके बॉन्ड लेंथ यहाँ पे गिवन आउट दिए हुए। तो सिंपल देखिए आपसे ये बोला जा रहा है कि इस डिफिनेशन को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं आपसे, हमने यही बोला कि बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द, क्या आपसे बोला जा रहा है, सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इन जो है क्या मॉलिक्यूल्स। जैसे सपोज दैट आपके पास एक जो है ये क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को आप इस तरीके से लिखते हैं H2। अब यहां पे एक हाइड्रोजन एटम लिया आपने, एक दूसरा हाइड्रोजन, सपोज डेट इन दोनों को जो है आप क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, एक तरीके से कंबाइंड कर रहे हैं। तो अब जो है मैंने इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस की जो दूरी होती है, इसी डिस्टेंस को ही जो है आप क्या कहते हो, बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे बताते हो। तो देखिए आपसे ये लिखा गया है कि द बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द, क्या एटम के बीच का जो है पार्ट जो सेंट्रल होता है, तो ये कहा जा रहा है सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन जो है क्या बोला जा रहा है मॉलिक्यूल। तो ड्यू टू एटॉमिक्स वाइब्रेशन दिस डिस्टेंस डज नॉट जो है क्या रिमेन्स कांस्टेंट, माने ये जो है आपका कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि देखिए बॉन्ड की लंबाई को एक अणु में, देखिए बॉन्ड की लंबाई को एक अणु में दो बंधुओं माने दो बॉन्ड बनाए हुए परमाणुओं के नाभिक के केंद्र के बीच की औसत दूरी के बीच की औसत दूरी के रूप में हम क्या करते हैं, परिभाषित किया जाता है। परमाणु कंपन के कारण यह दूरी स्थिर नहीं रहती है, तो बॉन्ड की लंबाई को औसत दूरी के रूप में जो है हम क्या कहते हैं, में लिया जाता है। बॉन्ड की लंबाई को स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे विवर्तन और इलेक्ट्रॉन विवर्तन तकनीकी द्वारा जो है मापा जाता है। इसे एंगस्ट्रॉम माने कि 10, आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो आपका होता है 10 पे पावर -10 मीटर्स, या फिर पिकोमीटर्स में जो है 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 पे पावर -12 मीटर के बराबर होता है, में जो है आपसे कहा जा रहा है, व्यक्त किया जाता है। कुछ सामान बॉन्ड की जो है बॉन्ड लंबाई जो है तालिका में क्या की गई है, माने टेबल्स में दिया गया है। और फिर आपसे ये बोला जा रहा है कि सो वी सी दैट द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज इन द मल्टीपल्स ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेज, दिस इज बिकॉज इंक्रीज द नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड एंड हेंस इंक्रीजिंग, क्या बोल सकते हैं, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। माने ये कह सकते हैं कि हम ये देखते हैं कि बॉन्ड की जो माने बहुलता है, जैसे बॉन्ड जब आपके जो है बॉन्ड की संख्या बढ़ती है तो यही कहा जा रहा है कि बॉन्ड की बहुलता बढ़ने पर बंधन की जो लंबाई है वो क्या हो जाती है, बॉन्ड की जो लंबाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यह बॉन्ड की बढ़ती संख्या के कारण जो है क्या हो जाता है, होता है, इसलिए ऑर्बिटल के बढ़ते ओवरलैपिंग के कारण ये जो है आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीजें जो अभी हमने आपको बताया, कुछ ये कॉमन एग्जांपल्स जो बॉन्ड लेंथ के हैं वो यहाँ पे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो हम कितना है, 74 है। फिर उसी तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन में HCl में जो बॉन्ड लेंथ है वो 127 है। क्लोरीन एटम में जो है आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो 199 पिकोमीटर है। फिर उसी तरीके से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 96 है, यहाँ पे दिख रहा है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम में जो है आपका क्या है 121 पिकोमीटर्स में लिया गया है। फिर कार्बन, और फिर हम क्या कर सकते हैं ऑक्सीजन में, तो ये 121 है। फिर इसी तरीके से कार्बन में 154 है। फिर कार्बन डबल बॉन्ड में जो है 133 है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो है क्या 120 है, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में 109 है। तो ये जो है आपसे हम ये अभी आपको बताए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये बोला कि एज वी सी डेट, अभी जो टेबल आपने देखा था कि कार्बन डबल बॉन्ड और जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसका जो है जो बॉन्ड लेंथ था, बॉन्ड लेंथ वो जो है आपने देखा हुआ था। देखिए कार्बन डबल लेंथ का कार्बन, अब देखिए एक तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड था, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए ये आपसे कहा जा रहा है 154 133 120, 154 133, और तो देखिए ये जो है इसका जो है 154, ये 133, और ये जो है आपका कितना था, तो ये आपको यहां दिख रहा है कि 120, कितना है 120। तो देखिए आपको हम यहाँ पे ये अभी स्टेटमेंट जो आपसे हमने पढ़ा कि सो वी सी दैट द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज एज द मल्टीपल्स ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज। जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। कब, जब जो है उसमें बॉन्डों की संख्या जो है क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। देखिए कहा जा रहा है मल्टीपल बॉन्ड्स में, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड में आपको दिख रहा है कि वन बॉन्ड लेंथ कितना है 154 है। फिर उस तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड में जो है जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है 133 है।
फिर उसी तरीके से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में देख रहे हैं तो वो कितना है, बॉन्ड लेंथ 120 है। तो यही आपसे बोला जा रहा है कि एज वी सी दैट बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है कब, जब मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्रीज करते हैं। तो दिस इज बिकॉज जो है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ बॉन्ड, इस वजह से, क्योंकि उसमें जो है नंबर ऑफ जो है बॉन्ड इंक्रीज करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो इस चीज को हमने देखा हिंदी और इंग्लिश में। अब यहाँ पे आगे देखते हैं एक पैरामीटर और। अब नेक्स्ट एक पैरामीटर है आपका जो है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी को आप यहाँ पे एनर्जी से कोरिलेट करते हो, तो बॉन्ड इंथैल्पी एक्चुअल में क्या होता है, इसको आप कैसे जानोगे। तो देखिए आपसे बोला जा रहा है कि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हाइल द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल्स ऑफ बॉन्ड्स ऑफ द सेम काइंड सो एज टू सेपरेट द बॉन्ड एटम इन जो है क्या, गैसियस स्टेट। आपसे देखिए क्या बोला जा रहा है, हमने आपसे यही बोला कि सहसंयोजक बंधों के एक मोल के बनने पर जारी ऊर्जा की मात्रा, जबकि बंधन पृथक्करण इंथैल्पी एक ही प्रकार के जो है बॉन्ड की, हम कह सकते हैं क्या, मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बनने के लिए और फिर ब्रेक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, ताकि गैसीय अवस्था में बंधु परमाणुओं को अलग किया जा सके। अब कहा जा रहा है कि बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड पृथक्करण इंथैल्पी परिमाण में बराबर और संकेत रूप में विपरीत होती है। माने एक तरीके से जितना कंबाइंड होने में भी बॉन्ड को जितनी एनर्जी लगती है, उतना ही जो है एनर्जी आपकी क्या, माने बॉन्ड को डिसोसिएट होने में भी लगती है। तो यही कहा जा रहा है कि लेकिन जो उनके एक तरीके से नोटेशन है वो डिफर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बॉन्ड पृथक्करण इंथैल्पी थर्मल तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड इंथैल्पी भी बढ़ती है और बॉन्ड की लंबाई कम होती जाती है। अभी आपने उस फैक्टर में देखा भी। अब कहा जा रहा है बॉन्ड इंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कुछ कारण है, जैसे एटॉमिक साइज हो गया, दूसरा आपका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हो गया और बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो ये कुछ जो है उसको माने बॉन्ड इंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक थे। जैसे मैंने बोला परमाणु आकार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओवरलैपिंग की जो है सीमा और बॉन्ड क्रम। तो आप यहाँ पे ये बता रहे थे कि बॉन्ड इंथैल्पी को आप कैसे दिखा रहे हो, इंथैल्पी माने एनर्जी। तो अभी हमने ये बोला कि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखिए आपसे बोला जा रहा है इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। बनने के लिए कितना जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है क्या रिलीज करनी पड़ी। और फिर कहा जा रहा है कि व्हाइल द बॉन्ड डिसोसिएशन, जब बॉन्ड को एक परफॉर्म्ड होने के लिए अब डिसोसिएशन होने लगी, तो देखिए बोला जा रहा है व्हाइल द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। कुछ एनर्जी लगेगी वहां, तो एनर्जी जो है जब आप बॉन्ड को कंबाइंड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और यहां जब बॉन्ड को डिसोसिएट कर रहे हो तो बॉन्ड की माने एनर्जी की क्या है, रिक्वायर्ड है। तो कह रहे हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल्स ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ द सेम काइंड सो टू सेपरेट द बॉन्ड एटम्स इन द गैसियस स्टेट। कहा जा रहा है कि द बॉन्ड इंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी आर इक्वल। बात समझेगा, बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी आर जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट जो है आपसे बोला जा रहा है एंड अपोजिट इन साइन। फिर आप देखिए बोला जा रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इज डिटरमाइंड बाय द थर्मल, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू। आपसे ये बोला जा रहा है एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड इंथैल्पी आल्सो इंक्रीज करता है, लेकिन बॉन्ड लेंथ आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इस तरीके से ये जो है आपके क्या रहे, माने ये जो आपको हमने बताया था कि बॉन्ड के कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें हमने आपसे बोला था कि बॉन्ड्स में जो है कुछ गुण होते हैं। उस गुण में सबसे पहले हमने आपको बॉन्ड लेंथ बताया, फिर बॉन्ड इंथैल्पी बताई, और एक टर्म और यहाँ पे बता दे रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर को आप इस तरीके से बता सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो आपका होता है उसमें आप ये बोलोगे कि बॉन्ड ऑर्डर में आप ये बताओगे इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मैंने आपसे क्या बोला कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। यहां पे लिखते हैं, जैसे देखिए मैंने आपसे बोला कि एक टर्म होता है बॉन्ड ऑर्डर, एक फैक्टर और है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर को आप यही ना बोल रहे हो, इट इज डिफाइंड एज, आप यहां लिख दे रहा हूं कि इट इज डिफाइंड एज, यहीं बता रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या इन नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स, प्रेजेंट इन अ व्हाट, इन अ मॉलिक्यूल। आ रहा समझ में। तो अब जो है यहां पे आप बोल रहे हो कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है हाफ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग
ऑर्बिटल, और फिर बोल सकते हैं कि माइनस नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो वो सारी चीजें जो है आएगी। तो ये बॉन्ड पैरामीटर्स में छोटे छोटे कुछ डिफिनेशन थे जिसको आप देख लेंगे। अब हम यहाँ पे सीधे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो आपका माने ओवरलैपिंग्स ऑफ एटॉमिक्स ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट अभी आप सीख के आए हो कि एस ऑर्बिटल और जो है पी ऑर्बिटल माने क्वांटम में जब आए थे। तो अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ओवरलैपिंग ऑफ जो ऑर्बिटल है वो किस तरीके से है। तो ओवरलैपिंग्स ऑफ एटॉमिक्स ऑर्बिटल है, इसी को जो है आप बीबीटी के भी नाम से जानोगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो है क्या कॉन्सेप्ट है, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, इसको कैसे आप डिफाइन करोगे। तो देखिए आपसे बोला जा रहा है कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द, हम बोल रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग्स ऑफ हाफ फील्डेड ऑफ एटॉमिक्स ऑर्बिटल ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स। तो आपसे बोला जा रहा है कि द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कैन टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट वेज एंड हेंस देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है कोवैलेंट बॉन्ड नेम जैसे सिग्मा बॉन्ड एंड क्या पाई बॉन्ड। तो अब जो है ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट के लिए जो आपका ये बॉन्ड बताया जा रहा है वो क्या है, वो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दो टाइप के। तो कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय, क्या बोल रहे हैं, ओवरलैपिंग्स ऑफ हाफ फील्डेड ऑफ एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स ऑफ क्या पार्टिसिपेटिंग एटम। द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कैन टेक्स प्लेस इन जो है क्या टू डिफरेंट वॉच एंड हेंस देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड विच एक सिग्मा बॉन्ड और नेक्स्ट कौन सा है आपका पाई बॉन्ड। तो देखिए बोला जा रहा है परमाणु ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग सिग्मा या पाई बॉन्ड को, तो सहसंयोजक बंधन भाग लेने वाले परमाणुओं के आधे भरे हुए परमाणु ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग होने से बनता है। आपसे ये बोला भी जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि अब यहां पे बोला जा रहा है कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग दो अलग अलग तरीके से हो सकती है और इसलिए इसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नामक दो अलग अलग प्रकार के जो है सहसंयोजक, हम बोल सकते हैं कि सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड और फिर व्हाट इज पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड को देखिए इस तरीके से डिनोट करते हैं, यहाँ पे बना हुआ है सिंबल। अब सिग्मा बॉन्ड होता क्या है तो इसको आप थोड़ा सा डिफाइन करोगे। देखिए बोला जा रहा है दिस टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मैंने आपसे बोला दिस टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन हेड ओवर, देखिए हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर हम बोल सकते हैं इंड टू इंड ओवरलैपिंग्स अलोंग द इंटर न्यूक्लियर जो है क्या एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अब यहां पे बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक्स ऑर्बिटल। एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स में जो है आपको हमने चार टाइप्स के एटॉमिक्स ऑर्बिटल बताए थे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और क्या एफ ऑर्बिटल। तो उनके जो है अब आप ओवरलैपिंग के बेसिस पे जो है बॉन्ड को बना रहे हो। तो ओवरलैपिंग के आधार पे जो है आपने दो टाइप्स के बॉन्ड यहाँ पे बता रहे थे, एक जो है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में जो है आपने ये बोला कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो आपका किस तरीके से माने फॉर्म होता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर हम बोल सकते हैं कि इंड टू इंड ओवरलैपिंग एलोंग जो है क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब जो है आपसे ये बोला जा रहा है कि जो ये ओवरलैपिंग है इसके जो है माने सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक्स ऑर्बिटल। तो एटॉमिक्स ऑर्बिटल के जो कॉम्बिनेशंस है, जो जुड़ाव है, उसके आधार पे कई प्रकार के जो है क्या बन सकते हैं, माने ओवरलैपिंग हो सकते हैं। तो देखिए एस एस ओवरलैपिंग एक है, पहला जो है आपका यहाँ पे प्रकार है एस एस ओवरलैपिंग। फिर दूसरा आपसे बोला जा रहा है एसपी ओवरलैपिंग। फिर आपसे जो है सिग्मा बॉन्ड में ही बोला जा रहा है पीपी ओवरलैपिंग। तो ये तीन टाइप के जो है बने हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक्स ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं। तो द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड माने जो स्ट्रेंथ होता है सिग्मा बॉन्ड का, द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड डिपेंड अपॉन जो है क्या एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि बिटवीन टू एटॉमिक्स ऑर्बिटल, बिटवीन एटॉमिक्स ऑर्बिटल, टू नहीं सॉरी, अब यहां पे बोलेंगे कि द ग्रेटर एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग द स्ट्रॉन्गर इज सिग्मा बॉन्ड। अब यहां पे इसको किस तरीके से बताएंगे, देखिए सिग्मा बॉन्ड को हमने यही बोला सहसंयोजक बंध भाग लेने वाले परमाणुओं के आधे भरे हुए परमाणु ऑर्बिटल के अतिव्यापी होने से बनते हैं। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग दो अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमने आपको बताया भी था। और सिग्मा बॉन्ड में हमने यही बेसिकली अभी जस्ट बताया कि जो आपका ओवरलैपिंग है, जैसे सपोज दैट माने हेड ऑन हेड, जैसे ये क्या है आपका एस ऑर्बिटल और फिर जो है एक दूसरा क्या है आपका एस ऑर्बिटल। बात समझ रहे? तो अब जो है इस तरीके का बात समझ रहे? तो एस ऑर्बिटल एसपी ओवरलैपिंग, हाँ। अब फिर यहां पे क्या बताओगे आप, जो है पाई बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे अभी आप सिग्मा बॉन्ड बताया और फिर आप क्या बताओगे पाई बॉन्ड। तो अब ये बोला जा रहा है कि इट इज फॉर्म्ड बाय जो है साइड वाइज, या फिर हम बोल सकते हैं कि आर लैटरल ओवरलैपिंग बिटवीन क्या बोल सकते हैं कि पी एटॉमिक्स ऑर्बिटल
इफ पीपी जो है साइड बाय साइड, या फिर हम बोल सकते हैं लैटरल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड देन जो है क्या सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होता है वे वीकर देन होता है किससे, सिग्मा बॉन्ड की तुलना में। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड की तुलना में क्या होता है, कमजोर बंध बनाता है। अब यहाँ पे देखिए जो है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में थोड़ा सा हम क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं, माने उसमें अंतर देख लेते हैं, कैसे आप ये बताओगे। तो देखिए कहा जा रहा है, अभी जस्ट हमने बोला था सिग्मा बॉन्ड को, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक्स ऑर्बिटल जो है क्या अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो उसमें जो है इसमें 3 पढ़ा था आपने, एक तो पढ़ा था एस, दूसरा क्या पढ़ा था sp, और जो है तीसरा क्या पढ़ा pp। तो अभी जो है आप देखे थे मैंने पिछले क्लासेस में s जो माने एस ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और पी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डंबल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल के जो है क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से है, sp का ये है, और ये जो है pp के ओवरलैपिंग, ये इंड टू इंड, और ये जो है हेड टू हेड। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वे ओवरलैपिंग जो है क्या एटॉमिक्स ऑर्बिटल, देखिए साइडवेज इस तरीके से साइड बाय साइड। तो आप यहाँ पे ये चीजें बता सकते हो। फिर कह सकते हैं कि फ्री रोटेशंस अलोंग अ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, माने सिग्मा बॉन्ड में जो है जो रोटेशंस है वो अपने एक्सिस पे ट्रिवली मूव करे, तो फ्री रोटेशंस अलोंग अ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्री रोटेशंस अबाउट अ पाई बॉन्ड इज नॉट जो है क्या पॉसिबल। तो ये दूसरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। कई बार जो है आपसे पूछा जाता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में आप अंतर बता दो। फिर देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, फिर आपसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और फिर यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, पाई बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड, 1 अबव द प्लेन ऑफ एटॉमिक्स न्यूक्लियाई एंड अदर जो है बिलो इट। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे क्या बता सकते हो कि जो आपका सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड में कुछ यहाँ पे डिफरेंस आपने देखे। अब यहाँ पे जो आपका मैंने जिस लेक्चर का नाम ही स्टार्ट किए थे कि BSEPR थ्योरी या फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं BSEPR जो है थ्योरी क्या है, इस थ्योरी को हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए जो है आपसे बताया जा रहा है कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं BSEPR थ्योरीज, या फिर हम इसी थ्योरीज को एक स्पेशल नाम देते हैं जो आपका है शेप या फिर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो देखिए जो है किसी अभी तक जो है आपको कोवैलेंट बॉन्ड में केवल जो है उसके किस तरीके से बॉन्ड बन रहे थे उसको आप सीख रहे थे, माने अब यहाँ पे इस जो है कॉन्सेप्ट से आप ये जान पाओगे कि जो आपके मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं, जिस बॉन्ड से बन रहे हैं उसकी लेंथ क्या थी, ऑर्डर क्या था, उसका एनर्जी क्या था, डिसोसिएशन में एनर्जी कितनी लग रही थी, वो सारी चीजें देखी। लेकिन अब इस माने कॉन्सेप्ट से आप इतना तक जानोगे कि जो मॉलिक्यूल्स का है वो मॉलिक्यूल्स के आकार कैसे होते हैं, माने किस शेप में होता है। जैसे मान लीजिए कि एक तरीके से हम किसी भी चीज का किसी आकार से तुलना करते हैं कि लीनियर में है कि स्क्वायर में है कि प्लेनर में है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे क्या करोगे, बताओगे कि जो है मॉलिक्यूल्स के शेप कैसे होते हैं, आकार कैसे होते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, या फिर हम इसी को बोल रहे हैं BSEPR थ्योरी, या फिर शेप ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, तो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन वेरियस शेप्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने आपसे बोला कि मॉलिक्यूल्स के जो आकार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका लीनियर हो सकता है, ट्राइगोनल, प्लेनर हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर, पिरामिडल एक्सेट्रा। तो अब जो है ये कहा जा रहा है कि मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ड्यू टू देयर शेप। माने ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो है जो उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण हैं मॉलिक्यूल्स के, वो उसके शेप के आधार पे जो है क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो कह सकते हैं कि मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ड्यू टू देयर शेप। अब फिर आपसे बोला जा रहा है कि द BSEPR एंड BSPR थ्योरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंडिंग या फिर अंडरस्टैंड द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दिस थ्योरी वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय सेडविक्स एंड क्या पोवेल इन 1940, माने 1940 में जो आपके सेडविक थे और पोवेल ने इस थ्योरी को क्या किया, दिया। और इट वाज फर्दर, माने इसी थ्योरी का और जो है डेवलप्ड ग्लिफी एंड जो है न्यूलम्स ने क्या 1957 में दिया हुआ था। तो द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, कुछ मेन पॉइंट्स इस थ्योरी के हैं वो क्या क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं।
तो ये जो है इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट है, मेन जो है कुछ पास्टुलेट जो है इस थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, तो उस चीज को हम देखेंगे। देखिए जैसे आपसे बोला गया संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं BSEPR थ्योरी, तो आप या जो है हम शॉर्ट में इसको बेस्पर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो अणु विभिन्न आकार में मौजूद होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स आपके विभिन्न आकार में मौजूद होते हैं, मैंने बताया था, जैसे रेखी, हाँ, या बोल सकते हैं त्रिकोणीय, प्लेनर, वर्ग प्लेनर, टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, वर्ग पिरामिड एक्सेट्रा आदि। अब कहा जा रहा है कि परमाणुओं के भौतिक और रासायनिक गुण उनके आकार के कारण होते हैं। फिर कहा जा रहा है कि BSPR थ्योरी हमें अणुओं के आकार को समझाने में मदद करता है। यह सिद्धांत मूल रूप से 1940 में सिडगविक और जो है पावेल द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसे 1957 में जो है क्या गिलेप्सी और जो है हम क्या बोल सकते हैं निहोम द्वारा विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु हैं, वो मुख्य पॉइंट क्या है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है कि पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस सेल्स ऑफ अ सेंट्रल एटम्स रिपेल ईच अदर। मतलब क्या कहा जा रहा है कि पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर। तो यही जो है कहा जा रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस सेल। जैसे जब आप जो है किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसमें क्या होते हैं कि कुछ जो माने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं जैसे बॉन्ड बनाने के लिए, और कुछ जो है लोन पेयर के पार्ट्स में बचे होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल्स ऑफ अ क्या बोल सकते हैं सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर, सबसे पहला पॉइंट। फिर बोला जा रहा है कि दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्राई टू स्टे एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू क्या मिनिमाइज रिपल्सन्स सो दैट मॉलिक्यूल्स कैन बी जो है क्या हम बोल सकते हैं इन स्टेट्स ऑफ अ मिनिमम एनर्जी एंड हेंस कैन बी स्टेबल। फिर आपसे बोला जा रहा है कि द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये क्लोरीन है, एक क्लोरीन आपने लिखा तो अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोष में है, तो अब जो है एक क्लोरीन और ले लिया तो 2 2 4 2 6 1 7। तो सपोज दैट मान लीजिए ये वाला एटम, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे हो गया और ये इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग मैंने कर लिया, तो ये तो जो है आपका बॉन्ड बना लिया इतना। और इसमें जो है जो लोन पेयर है 1 2 3, तो इसी को हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आपसे बोला जा रहा है कि द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बैलेंस सेल ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन जो है क्या माने वो जो है ज्यादा स्पेस लेते हैं इनकम्पैरेटिव। देखिए ज्यादा स्पेस ले रहे हैं कि नहीं, इनकम्पैरेटिवली क्या बोला जा रहा है माने मोर स्पेस देन जो है क्या बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बिकॉज लोन पेयर्स इज अट्रैक्ट बाई जो है वन न्यूक्लियस वेयर एज बॉन्डिंग पेयर्स आर अट्रैक्ट बाई जो है क्या बोल सकते हैं न्यूक्लियाई या बोथ एटम से। फिर आपसे बोला जा रहा है चौथा पॉइंट है आपका वेन अ मॉलिक्यूल्स कैन बी जो है क्या डिपिक्टेड बाई जो है 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। माने इसी के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स में अभी जो आप देखोगे कि रेजोनेंस के आधार पे जो है हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स के कई सारे जो है क्या माने 2 और मोर जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये हम बता रहे हैं कि द BSPR थ्योरी इज अप्लीकेबल टू ऑल सच स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि द प्रिडिक्शन ऑफ जो है ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ क्या BSPR मॉडल इट इज कन्वीनियंट टू हम बोल सकते हैं कि डिवाइडेड मॉलिक्यूल्स इनटू 2 कैटेगरीज। तो इस मॉलिक्यूल्स को हमने 2 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। सबसे पहले क्या है कि मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकेंड वन मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज 1 और मोर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टेबल 7 एंड 8 सोच जो है अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आपसे बोला जा रहा है अबाउट सेंट्रल एटम एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अभी जब हम शेप दिखाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे समझाएंगे। तो देखिए कहा जा रहा है कि जो हमने आपको बोला कि यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल्स है इट इज कन्वीनियंट टू डिवाइड मॉलिक्यूल्स इनटू 2 कैटेगरीज। मॉलिक्यूल्स को 2 कैटेगरीज में आपने बांट रखा। सबसे पहला कैटेगरीज आपका है कि ऐसा मॉलिक्यूल्स माने मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और एक ऐसा जो है बने अभी उस पे करोगे कि जिसमें सेंट्रल एटम पे जो है क्या होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बोला जा रहा है मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जो है ये कहा जा रहा है कि अभी हम जब माने टेबल्स में ये ज्योमेट्री समझाएंगे तो आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आपसे कहा जा रहा है इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। माने ऐसा भी हो सकता है
कि इफ द सेंट्रल एटम है सराउंडेड बाय बोथ, माने दोनों हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर बाय इलेक्ट्रॉन और क्या हो सकते हैं उसके साथ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो रिपल्सिव माने ये बोल सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिपल्सिव इंटरेक्शन, हाँ इंटरेक्शंस आर नॉट जो है इक्विवेलेंट एंड हेंस ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी इरेगुलर। तो द माने जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो गए वो क्या हो गए, इरेगुलर हो जाएंगे। तो द रिपल्सिव इंटरेक्शन हम बोल सकते हैं डिक्रीज इन द, हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्डर एपेक्स जो है ज्योमेट्री ऑफ, तो ये आपका लिखा है लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर। तो जो लोन पेयर है वो ग्रेटर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और जो बॉन्ड पेयर होता है वो आपका ग्रेटर होता है बॉन्ड पेयर से। तो यहाँ पे देखिए इसको हम जो है थोड़ा सा और मैंने इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि मैंने आपको बताया ही था कि अणुओं, विभिन्न अणुओं के जो है एक तरीके से आकारों को हम जो है जानने के लिए ये BSPR थ्रू ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें कुछ जो आपके साइंटिस्ट हैं जो कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट मुख्य बिंदु क्या है, तो वो मुख्य बिंदु इस तरीके से हैं कि एक केंद्रीय परमाणु के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन के जोड़े एक दूसरे को क्या करते हैं, पीछे हटाते हैं। ये तो सही है, माने अगर जो है माने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें जो है जो सेल होंगे, एक सेल जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दूर हटाएगा, हाँ, क्योंकि जो है सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, और अपोजिट चार्ज जो है दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ये जोड़े प्रतिकर्षण को कम करने के लिए अधिकतम दूरी पर रहने की कोशिश करते हैं, ताकि अणु न्यूनतम जो है ऊर्जा की स्थिति में हो सके और इसलिए स्थिर हो सके। फिर कहा जा रहा है बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों की एकमात्र जोड़ी इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग जोड़ी की तुलना में अधिक स्थान जो है क्या करता है, घेरता है। अभी जस्ट हमने बताया था, क्योंकि लोन जोड़ी एक नाभिक द्वारा जो है क्या होता है, आकर्षित होता है, जबकि बॉन्डिंग जोड़ी दोनों परमाणुओं के नाभिक द्वारा जो है क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अब फिर आपसे बोला जा रहा है जब एक अणु को दो या दो से अधिक जो है अनुनाद संरचना द्वारा चित्रित किया जाएगा, माने एक ही मॉलिक्यूल्स के जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालेंगे तो उसके दो स्ट्रक्चर मिलने लगे, पॉसिबल होने लगेंगे। तो कहा जा रहा है जब एक अणु को दो या दो से अधिक अनुनाद संरचनाओं द्वारा चित्रित किया जा सकता है तो BSPR सिद्धांत ऐसी जो है सभी संरचनाओं पर लागू होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि BSPR मॉडल की मदद से अणुओं के ज्यामितीय आकार की भविष्यवाणी के लिए अणुओं को दो श्रेणियों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। वो जो है मैंने आपसे पहले ही बताया था कि सबसे पहला था कि ऐसे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कोई अकेली जोड़ी नहीं होती है, और एक ऐसा सिस्टम जिसमें अणु जिनमें जो है केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉनों, क्या बोला जा रहा है, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के एक या अधिक एकल जोड़े होते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका अभी टेबल्स है उसमें आप जो है इसको कैसे मैंने समझाओगे। तो देखिए आपसे बोला जा रहा है कि शेप ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर्स ओनली, एंड फिर बोला जा रहा है कि बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ओनली। तो अब जो है कहा जा रहा है कि इसमें दोनों टाइप के जो है एग्जांपल लिए गए हैं, जिसमें जो है केवल बॉन्ड पेयर है, माने शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो बनाए गए हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स जो भी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं उसमें जो है ऐसे हैं कि शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर ओनली, और जो है क्या माने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, माने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये आपसे क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है, और इसमें क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर जो है एक हेडिंग, एक पॉइंट जो है। फिर कहा जा रहा है ज्योमेट्री शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा है, और कुछ इलस्ट्रेटेड एग्जांपल आपके पास यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए BeF2, हाँ BeF2 के लिए आप देख रहे हो, सपोज डेट ये क्या था, BeF2 है। तो अब जो है आप क्या देखते हो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान, तो ये जो है क्या हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम Be है। तो अब जो है ये जब आप लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 4 होते हैं, तो ये जो है 2 and 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज डेट 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें जो है क्या है, फ्लोरीन के माने 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 2 4 2 6 1, ठीक ना। तो अब जो है क्या है कि सपोज डेट मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, हाँ। तो अब जो है एक तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो है, अगर हम बॉन्ड की बात करें तो अब जो है यहाँ पे इस तरीके से जो है क्या हो रहा है, माने एक बॉन्ड इस इधर है और एक बॉन्ड यहां दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है आपको। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपके पास BeF2 है लिखा हुआ है आपने, तो अब आप जब इसके स्ट्रक्चर को मॉडरेट कर रहे हो तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 बॉन्ड पेयर हो गए, माने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है।
अरे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग के लिए है, दो माने ये दिख रहा है ना। तो अब जो है आप कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और नंबर ऑफ जो है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड भी कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर वो भी 2 हैं, लोन पेयर तो इसके पास कुछ बच नहीं रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, लीनियर। तो आप जो है आपसे ये बोला जा रहा है कि जब टोटल नंबर ऑफ जो है क्या इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो गए या फिर जो है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 हो, तो उसमें जो है आपके क्या हो जाएगा, जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा। या फिर जो है इसमें कुछ एग्जांपल हैं BeF2 और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और BeCl2। फिर उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है और नंबर ऑफ जो है क्या बॉन्ड पेयर 3 है और यहाँ पे लोन पेयर 0 है। तो उसका जो ज्योमेट्री होगा उसमें जो है कुछ एग्जांपल आपका BF3 हो गया और फिर जो है एक AlCl3 हो गया, एक जो है आपका SO3 हो गया, ठीक ना। ये कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं। तो ये जो है आपका एग्जांपल हो गया, इसका जो शेप का आकार होगा वो कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। फिर यहां पे दिख रहा है कि अब जो है नंबर ऑफ जो है क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 है और यहाँ पे ये जो है टोटल नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन भी, अब एक इसमें लोन पेयर भी एक आ गया। तो देखिए अब जो है बॉन्ड पेयर भी है और क्या है, लोन पेयर भी है। तो इसका एग्जांपल में यही क्या हो गया, माने अब जो है ये बेंट शेप में हो गया। इसके एग्जांपल हो गया क्या, SO2 O3 और जो है क्या NO2। फिर इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 हो गए। हाँ, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है वो 4 है लेकिन लोन पेयर 0 है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल हो गया। इसमें एग्जांपल CH4 का हो गया, SiF4 का हो गया, NH4+ का हो गया। तो ये सब इसके स्ट्रक्चर, सॉरी ये सब इसके एग्जांपल हो गए किसका, टेट्राहाइड्रल का। फिर अब जो है माने ऐसा भी एग्जांपल है जिसमें क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जो है क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 है और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो ये भी 4 हो गया टोटल। तो अब जो है जो इसके स्ट्रक्चर हो गए वो ट्राइगोनल क्या बाइपिरामिडल जो है NH3 PCl3 और जो है इस तरीके से है। फिर उस तरीके से टोटल नंबर ऑफ जो है क्या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और टोटल नंबर ऑफ जो है क्या, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। तो इसके जो स्ट्रक्चर्स होंगे बेंट होंगे। इसमें एग्जांपल्स आपका H2O और H2S है और भी एग्जांपल हैं। यहां तक जो है कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं। तो आपको जो है पता है कि माने इस तरीके से जो है हम मॉलिक्यूल्स के क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो देखिए ये जो है जो आपका स्ट्रक्चर था माने जिसमें हमने BSPR थ्योरी को बताया, उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक ना। अब जो है जो आपका BSPR मॉडल जो आपने अभी पढ़ा, अब जो है इसी में हम क्या पढ़ेंगे कि जो आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अभी जब कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आगे पढ़ाएंगे। तो उससे पहले हम जो है माने शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल को ही जानने से पहले हम थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए अब जो है जो आपने अभी BSPR थ्योरी पढ़ा, अब उसके आगे जो आपका माने टॉपिक है वो क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। क्या होता है, संकरण। तो देखिए आप इसमें क्या बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन एक अवधारणा है, एक जो है एक टाइप का कॉन्सेप्ट है जिसको हमने क्या बोला, जो अणुओं के आकार को समझाने में बहुत उपयोगी है। माने ये भी जो है क्या है, हाइब्रिडाइजेशन भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का आकार बता सकते हैं। अब ये कहा रहा है कि अब जो है ये माने ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट पे जो है माने क्वांटम के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन आप कर रहे हो। आप बात समझिएगा, वहां पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और क्या लोन पेयर को काउंट करके जो है आप क्या कर रहे हैं, आकार बता रहे थे। लेकिन अब जो है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के बेसिस पे, बात समझ रहे हैं। ओवरलैपिंग कहने का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल, माने एक तरीके से क्वांटम में किस तरीके से बात। तो ये कहा जा रहा है कि जब किसी परमाणु के विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षक परस्पर मिलकर एक अणु के समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या नए कक्षक बनाते हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, संकरण के नाम से जानते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है जब किसी परमाणु के विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षक परस्पर मिलकर किसी अणु में समान ऊर्जा वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं, इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, संकरण के नाम से जानते हैं। नवगठित कहा जा रहा है कि ऑर्बिटल को, जो आपका नया ऑर्बिटल फॉर्म होगा जो बनेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। और फिर कहा जा रहा है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल परमाणु ऑर्बिटल की तुलना में क्या होते हैं, अधिक स्थिर होते हैं। माने अगर जो है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो जो है माने परमाणु ऑर्बिटल से की तुलना में जो है क्या होंगे, ज्यादा स्थिर होंगे। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो अब ये कहा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन को आप कैसे बताओगे। हाइब्रिडाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट विच इज वेरी यूजफुल इन, हम बोल सकते हैं कि एक्सप्लेनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फिर आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि इट इज डिफाइंड एज अंडर। तो वो क्या बता रहा है कि द मिक्सिंग्स ऑफ एटॉमिक्स ऑर्बिटल, देखिएगा ये कहा जा रहा है द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक्स ऑर्बिटल बिलोंग टू द सेम एटम्स। अब वो बोला जा रहा है कि विथ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू गिव
राइज टू द क्या बोला जा रहा है, एन इक्वल नंबर्स ऑफ न्यू ऑर्बिटल, माने अलग अलग एनर्जी ऑर्बिटल्स को जो है मर्ज करके आपने एक जैसा जो है ऑर्बिटल बनाने का प्रयास किया, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो कहा जा रहा है एन इक्वल नंबर्स ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स विथ जो है क्या इक्वल एनर्जीज एंड आइडेंटिकल शेप, इट इज कॉल्ड जो है क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि द न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल्स आर नोन एज, जो है क्या जो नया ऑर्बिटल आपका बना हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर जो है मोर स्टेबल देन क्या एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल से जो है ज्यादा स्टेबल होता है कौन सा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट एनी जो है फिजिकल प्रोसेस, ये जो है कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है, इट इज अ सिंपली जो है कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स, क्या बोला जा रहा है, बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोर देन 2 एटम्स, तो दिस कॉन्सेप्ट लाइक जो है क्या एक्साइटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन आर नीडेड टू बी यूज्ड, ठीक ना। तो इस तरीके से आपसे बोला जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन कोई भौतिक प्रक्रिया नहीं है, ये केवल एक अवधारणा है। 2 से अधिक जो है कहा जा रहा है परमाणु वाले अणुओं में संबंध की व्याख्या करने के लिए जो है क्या, ये हम बोल सकते हैं उत्तेजना या फिर हम बोल सकते हैं और संकरण जैसी अवधारणाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक होती है। अब जो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आपसे ये बोला जा रहा है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स, माने कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी के आधार पर, पार्टिसिपेट माने जो हिस्सा ले रहे हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं, उस हिस्सा लिए गए ऑर्बिटल्स के आधार पर हम जो है हाइब्रिडाइजेशन को कई सारे माने भागों में बांटे हुए हैं। तो यही बोला जा रहा है कि वी विल कंक्रीट ऑन जो है क्या बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस इन्वॉल्विंग द s एंड p ऑर्बिटल, माने जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कौन कौन से जो है माने कुछ टाइप्स बन रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्विंग्स ऑफ, माने जो p ऑर्बिटल होता है आपको पता है कि p ऑर्बिटल में 3 इस तरीके से आपने बॉक्स-उंड रूल्स में पढ़ा था, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं px, ये आपका py और ये आपका क्या है pz है। तो यही कहा जा रहा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ px py एंड क्या pz ऑर्बिटल्स, इट कैन बी जो है जो इनके शेप होंगे, तो ये जो है sp sp2 एंड क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपसे बोला जा रहा है कि जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल है तो उससे भी जो है कई टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन, कई सारे वेरियस टाइप्स बनेंगे। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल फर्दर गिव्स टू राइज टाइप्स ऑफ जो है हाइब्रिडाइजेशन, तो जिसमें जो है जैसे हो सकता है sp3d2 या फिर हम बोल सकते हैं d2sp3, हाँ, और भी जो है कई सारे एक्सेट्रा जो है एग्जांपल में आ सकते हैं। इसमें जो है क्या है s p और d ऑर्बिटल्स के भी जो है क्या हो गए इन्वॉल्वमेंट हो गए, तो इस आधार पे जो है आप इसको क्या कर रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन को उसके प्रकार में बांट रहे हो। अब जो है सबसे पहला जो है जो हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए आपसे बोला जा रहा है डायगोनल, इसी जो है sp हाइब्रिडाइजेशन को ही हम जो है डायगोनल के नाम से जानते हैं। तो देखिए बोला जा रहा है डायगोनल या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन। अब जो है इसमें क्या होगा कि जब एक s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, माने मिक्स करते हैं, ओवरलैप करने का क्या मतलब है, मिक्स करते हैं, तो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है। तो देखिए बोला जा रहा है व्हेन 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम मिक्स अप टू फॉर्म जो है क्या 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये बोला जा रहा है आप इक्विवेलेंट एनर्जीज, और उनकी एनर्जी जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है, एंड आइडेंटिकल शेप्स, इट इज कॉल्ड जो है हम बोल सकते हैं डायगोनल्स या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन अंडरगोज, जो कार्बन है वो अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन C2H2 मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में हम ये चीजें देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका कार्बन है, तो कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपने कार्बन लिया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो 1s2 आपका ये हो जाएगा 2s2 और ये हो जाएगा 2p2, यही ना होगा, कार्बन 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। लेकिन अब जो है ये जो p है, p के 3 पार्ट है, माने अब जो है आप ये बोल रहे हो कि 2px, हाँ, और फिर यहां पे 2py और क्या हो जाएगा 2pz, तो यहां पे 2px2 पे मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसको हमने थोड़ा सा हिट करके देखिए, ये चीजें जो है इसी का ये पार्ट है, आप समझिएगा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे सपोज डेट आपने क्या लिखा हुआ है कि माने C2H2 मॉलिक्यूल्स का जो है आप हाइब्रिडाइजेशन करके देखने जा, तो अब जो है हमने अभी कार्बन को लिया, तो ये जो है आपका क्या लिखा हमने, माने कार्बन आपने लिया तो 1s2, ये जो है आपका बन रहा है क्या 2s2 बनेगा, माने यही ना बनेगा 2s2 और फिर क्या बनेगा 2p2। तो अब यहां पे देखिए क्या है कि ये जो है जैसे जिस तरीके से माने 2s1 2px1, देखिए 2p1x1
2p1y1 और 2p1z। sp हाइब्रिडेशन 2sp, देखिए बोलो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल का शेप आपको पता है कैसा होता है, स्फेरिकल। p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डंबल होता है। और ये जो है एक्चुअल में 3D में है। तो अब जो है इनका जो कुछ माने ओवरलैप करने के बाद जो है, जो हाइब्रिडाइज होने के बाद जो है, जो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 के फॉर्म में है। तो देखिए कहा जा रहा है 10 एन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये न्यू ऑर्बिटल बना कि नहीं बना, इन दोनों को आपने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसका जो है जो शेप है वो कैसा आ रहा है, इस तरीके से। तो हम बोल रहे हैं 2 जो है न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, बॉन्ड एंगल इसका कितना है, 180 है। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि हियर माने जो आपका sp ऑर्बिटल होता है, कौन सा sp हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कहा जा रहा है कि 2py और 2pz ऑर्बिटल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन दिस हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ रहे? अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, जैसे देखिए संकरण के प्रकार, माने भाग लेने वाले ऑर्बिटल के आधार पर विभिन्न प्रकार के संकरण है। अभी तो ये तो हमने समझाया ही था। अब हम ये कह रहे हैं कि हेंस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग sp हाइब्रिडाइजेशंस आर लीनियर इन शेप। तो जो आपका माने जब s और p ऑर्बिटल्स का एक तरीके से हम कह रहे हैं मिक्स करके जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जो हाइब्रिडाइजेशंस नया बनाएंगे, उसके आधार पे जो है हमारा जो शेप होगा sp हाइब्रिडाइजेशन का, वो शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। और इसमें एग्जांपल जैसे BeF2 हो गया, BeCl2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एसिटिलीन C2H2 हो गया, इसको हम बोल सकते हैं कि एथाइन। अब जो है ये जैसे हमारे पास क्या है कि ये आपका बेरिलियम है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लिखो, सॉरी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा, तो देखिए 1s2 2s2, यही ना होगा, 1s2 2s2। अब जो है आपने जब आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था तो एक सेट पढ़ा था एनर्जी का, ये कैसे पढ़ा था, 1s, ये 2s, ये 2p, फिर क्या पढ़ा था 3s 3p और क्या 3d, फिर इस तरीके से पढ़ा था 4s 4p 4d और क्या 4f, ऐसे पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आपका ये बेरिलियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपने लिखा तो 1s2 और क्या है 2s2 है। तो अब जो है हम अगर इसके माने इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जैसे लिखा 1s2 2s2 लिखा हुआ है। अब ये हम जो है क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल में इसको भर रहे हैं। तो s ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स, ये भी जो है 1 बॉक्स। तो अब जो है तो सबसे पहले ये ग्राउंड स्टेट में माने जो आप एक तरीके से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को फुलफिल करना है ऑर्बिटल के अंदर, वो आपने जो है क्या किया हुआ है, इस तरीके से दिखाया हुआ है। अब इसी को आप किस में ले रहे हो, एक्साइटेड स्टेट में ले रहे हो। तो एक्साइटेड स्टेट में लेने का मतलब ये हुआ कि अब जो है ये क्या करेगा कि एक्साइटेड स्टेट में गया, तो अब जो है यही जो आपका 2s2 है, तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, एक्युमुलेट करके जो है क्या हो जाएगा, 2px होता है, 2py होता है और 2p क्या होता है, z होता है, ऐसे होता है। तो अभी भी ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, लेकिन ये जो है क्या होगा कि ये जो है जो s वाला पार्ट है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, इसको अपना शिफ्ट कर देगा। तो अब देखिए, अब जो है यहाँ पे ऐसे ही कुछ माने डायग्राम आपके बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो अब जो है सपोज डेट ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो, इन्हीं दोनों का इंटरमिक्सिंग हो गया। तो देखिए बोला जा रहा है ये जब आप एक्साइटेड स्टेट में लाए तो ये 1s2 के लिए हो गया और ये 2s1 हो गया और 2p1x1 और ये सब जो है 0 0 में पार्ट है। तो अब जो है देखिए यही जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया हुआ था, इधर शिफ्ट कर दिया होता, तो इस तरीके से हुआ। तो अब जो है क्या हम बोल रहे हैं कि बी माने बेरिलियम sp हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से, एक s और एक p इन दोनों का, और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो यही जो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और मैंने आपसे बोला भी था कि जो आपका 2py होता है और 2pz होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में रोल नहीं लेता है या रोल प्ले नहीं करता है। तो इस तरीके से sp हाइब्रिडाइजेशन को आपने बताया, और भी एग्जांपल है। और जो है आपने ये बोला कि जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, माने sp संकरण होता है। sp संकरण का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, वो मैंने बताया कि 180 होता है, 180 होता है। और जो इसका आकार होता है वो कैसा होता है, आपका लीनियर होता है। तो आइए देखते हैं आगे। अब जो है आपका जो टाइप्स है, देखिए बोला जा रहा है कि ये हम बोल रहे हैं कि द टू हाफ फिल्डेड ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम जो है ओवरलैपिंग एक्सियल्स विद द हाफ फिल्डेड ऑफ एटॉमिक माने हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म जो है 2be, देखिए बोला जा रहा है Cl बॉन्ड्स। तो द टू बॉन्ड्स आर जो है ओरिएंटेड अपोजिट टू ईच अदर at an angles of 180, thus BeCl2 has linear geometry। तो इस तरीके से हो गया। अब जो है हम दूसरा टाइप्स पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशंस में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, या इसी का नाम है ट्राइगोनल। क्या नाम है भाई, ट्राइगोनल। तो आइए देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है,
तो अब यहां पे देखिए बोलेंगे कि जब एक s और दो p, तो when 1s and 2p orbitals of an atom undergoing hybridizations to form 3 identical sp2 hybrid orbitals, फिर यहां पे क्या बोलेंगे, it is called ट्राइगोनल, या फिर हम बोल सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे बोलेंगे आप कार्बन अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज एथिलीन, एथिलीन बोल सकते हैं। तो ये C2H2 या फिर एथीन के नाम से हम यहाँ पे बोल रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में है। तो अब यहाँ पे इसका जो बॉन्ड एंगल होता है sp2 का, वो जो है आपका 120 है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका जैसे sp में 2px का रोल था, लेकिन 2py और 2pz का नहीं था। तो यहाँ पे 2pz ऑर्बिटल्स जो है क्या करेगा, दैट टेक्स पार्ट इन, माने वो यहाँ पे उसका रोल नहीं होगा, केवल क्या 2px और 2py ही माने मर्ज हो गए। तो देखिए कहा जा रहा है आपसे, जैसे हमने कार्बन का लिखा, तो कार्बन का जब आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, सपोज दैट कार्बन का आप लिख रहे हो तो हो जाएगा 1s2 और क्या हो जाएगा 2s2, 1s2 2s2 और क्या 2p2, यही होगा ना। तो अब यहां पे दिख रहा है कि ये जो है p के एक्चुअल में पार्ट है, तो 2px1 और 2p, यहां पे आप बता रहे हो कि 2p1y और फिर यहां पे ये क्या हो जाएगा 2p0z। तो इस तरीके से देखिए यहां पे लिखा गया है कि ये जो है क्या हो गया 1s2 2s2 और ये क्या। तो अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि इसी s का जो है, देखिए ये बना आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे s का ऑर्बिटल जो है क्या होता है, कैसा होता है स्फेरिकल, और p के जो है डम्बल, तो ये px में py में है, इन दोनों इन सबको जो है आपने क्या किया आपस में मर्ज कर दिया और स्ट्रक्चर कुछ आपका इस तरीके से दिख रहा है। तो 3sp2 हम बोल सकते हैं 3sp2 हाइब्रिड क्या ऑर्बिटल। और फिर यहां पे आप ये बताओगे कि देखिए बोला जा रहा है कि जैसे इसमें एग्जांपल हो जाएगा BCl3 BF3 कार्बन डाइऑक्साइड और क्या C2H4 माने क्या एथीन, या फिर एथिलीन जो है। अब यहाँ पे जैसे क्या है बोरान, बोरान का आपने ग्राउंड स्टेट में लिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर आपका जो है पता है 1s2 2s2, देखिए लिखते हैं 1s2 2s2 और क्या होगा 2p1 हो जाएगा, 5 होता है। देखिए भाई बोरान है तो ये लिखोगे आप 1s2 2s2 और क्या 2p1, यही ना होगा। तो आप जो है इसका पहले क्या करो हुंड रूल में इलेक्ट्रॉनों को भरो, तो ये 1s2 के लिए हो गया, ये 2s2 के लिए हो गया, 2p1 के लिए हो गया। अब जो है क्या करोगे कि अब ये वाला s जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको इधर शिफ्ट कर देगा। तो देखिए जो है ये ग्राउंड स्टेट में था, अब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तो 1s2 2s2। अब देखिए यहाँ पे ये पहले इस तरीके से था, अब जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया 1s2 2s2 2p1x और 2p1y। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरीके से इसका जो है आपने क्या किया हुआ है माने ऑर्बिटल में भरा। अब जो है जब इसका हाइब्रिडेशन कराओगे तो एक s का इन्वॉल्वेशन है और जो है क्या 2p के। तो देखिए यहाँ पे ये जो है इस तरीके से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हुए हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से आपने क्या देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में और भी एग्जांपल है, उसको आप देखोगे। अब जो है जो आपका तीसरा टाइप्स है वो है आपका क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो है आप बोलोगे कि इसको जो है एक और नाम से हम जाते हैं जिसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल। तो अब यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें एक s, तो देखिए बोला जा रहा है कि when 1s and 3p ऑर्बिटल्स ऑफ एन, हम क्या बोल सकते हैं एटम मिक्स अप टू फॉर्म जो है 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग जो है आइडेंटिकल एनर्जीज एंड शेप्स, इट इज कॉल्ड जो है टेट्रागोनल, या फिर हम बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशंस फॉर एग्जांपल्स इन द फॉर्मेशंस ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल्स, तो 1s and 3p orbitals of carbon atom participates in hybridization. Hence in methane carbon undergoes sp3 hybridization which causes a bond angle जो है कितना होता है 109.5। तो इस तरीके से आप ये बोल रहे हो कि कार्बन है, अब जो है इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 माने इस तरीके से लिख रहे हो 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p2। तो एक जो है क्या होगा माने s वाला अपना उठ के, तो देखिए ये जो है 2p2 तो पहले था, तो अब जो है यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे z में भी आ गया, ये यहाँ पे दिख रहा है कि 3p है और एक s है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक s और 3p टोटल जो है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp3। तो इस तरीके से आप ये बताओगे। इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मेथेन मॉलिक्यूल्स इन क्या बोल सकते हैं कन्वीनियंट एग्जांपल टू शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन है, इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे 1s2 2s2 2p2। देखिए यहाँ पे तो इसको जो है ऑर्बिटल में हम भर दे, तो ये जो है 2s2 के लिए हो गया,
ये माने 1s2 के लिए, 2s2 के लिए, और ये जो है इस तरीके से इसमें 2p2 में px, py और pz में आपने भरा हुआ है। तो अब जो है जब इसको एक्साइटेड स्टेट में लाओगे तो यही जो है एक इलेक्ट्रॉन इसका उठ के जो है कहाँ चला जाएगा, देखिए इसी का ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा। तो अब जो है इसका जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1 2p1x 2p1y और 2p1z। तो इस तरीके से इसका जो है मैंने डायग्राम यहाँ पे हो गया और यहाँ पे इसका इंटरमिक्सिंग हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कह रहे हैं कि द 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग विथ 1s एंड जो है अंडरगोज सिग्मा बॉन्ड। तो ये कह सकते हैं क्या कि द 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म जो है 4ch सिग्मा बॉन्ड। तो हम बोल सकते हैं कि द 4 बॉन्ड आर जो है क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड आर जो है 4 कार्नर्स एट जो है क्या रेगुलर टेट्राहाइड्रन, 10 CH4 हैच टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल जो है जो इसका बनेगा 109 डिग्री टू 28 सेकेंड। इस तरीके से जो आप ये बोलोगे कि ये जो है उसके क्या हो गए एग्जाम्पल हो गए। फिर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कुछ और जो है यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन है, एटॉमिक्स ऑर्बिटल है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कुछ के बॉन्ड एंगल है और कुछ एग्जांपल है। तो इसमें 2-4 एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन है वो sp हाइब्रिडेशन है, जो आपके एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एक s और एक p। जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो कैसा है, लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 होगा। एग्जांपल आपका इसमें BeH2 हो जाएगा, BeF2 हो जाएगा, C2H2 और CO2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि जो आपका sp2 है उसमें एक s और 2 p ट्राइंगुलर जो है प्लेनर में हो जाएंगे, इसका जो बॉन्ड एंगल 120 होगा। फिर उसी तरीके से आपका sp3 एक s और 3 p टेट्राहाइड्रल। फिर ये जो है d के रिस्पेक्ट में भी माने d का भी आपने टाइप्स बताया हुआ है। तो DsP2 हो गया, इसमें जो है आपके एग्जांपल दे रखे हैं sp3d, DsP3 हो गया, sp3d2 हो गया, D2sp3 हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं जिसमें 2-3 एग्जांपल आप जो है माने सबके जो है 2-3 बार जो है पढ़ लोगे तो ये आसानी से जो है याद हो जाएगी कि किसके माने कितने बॉन्ड एंगल कितने होते हैं और जो है शेप उसका कैसा होता है, आकार कैसा होता है। तो देखिए लीनियर जो है कहा जा रहा है कि सम शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन एक्सप्रेस है। लीनियर को हम इस तरीके से बताएंगे जिसमें देख रहे हैं कि बॉन्ड एंगल आपका जो है 120 होगा भी, और यहाँ पे जो है ये ट्राइगोनल है, इसका जो है बॉन्ड एंगल 120 के अप्रॉक्स में होगा, और ये जो है टेट्राहाइड्रल में जो है 109 डिग्री 0.28 सेकेंड, और ये जो है ऑक्टाहाइड्रल शेप में दे रखा है। ठीक ना। तो इस तरीके से जो है आप क्या करोगे, इनके जो है क्या देख लोगे, बॉन्ड एंगल बता दोगे, और इनके जो है आकार कैसे होते हैं। तो इस तरीके से ये जो है आप आकार बताओगे। तो देखिए आज के जो क्लास में था वो आपका यही रहा कि मैंने मेन जो है मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो आप कैसे फाइंड आउट किए। तो उसमें जो है हमने BSEPR थ्योरी और हाइब्रिडेशन को पढ़ा। अब आगे के क्लास में जो है इसमें और भी जैसे आपके एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स में माने मॉडर्न हम बोल सकते हैं कि MOT एक है, ठीक ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और एक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वो हम आगे के क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।